यशपाल आर्य संजीव आर्य के कांग्रेस ज्वाइन करने पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि यशपाल आर्य जी हमारे पुराने साथी हैं। अगर उनको कुछ इस तरीके का निर्णय लेना था तो हम सभी साथियों से बातचीत करनी चाहिए थी और उनका यह निर्णय निसंदेह गलत निर्णय है, क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ नियंत्रक नीचे गिरता जा रहा है और 2022 का चुनाव नजदीक है। फरवरी में उनको स्वयं पता चल जाएगा कि उनका यह निर्णय कितना गलत निर्णय है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस केवल ख्याली पुलाव पका रही है। यशपाल आर्य ने जिनके कारण कांग्रेस छोड़ी थी, कांग्रेस आज उन्हीं के कहने पर वापस गए हैं। जनता सब देख रही है और निश्चित रूप से जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा दलित विधायक हैं और उनको पूरा सम्मान मिल रहा है। यशपाल आर्य और उनके पुत्र को भी भाजपा में पूरा सम्मान मिल रहा था। सम्मान और सुख सुविधाओं के बावजूद अगर इसके वह चले गए तो ये उनका निजी हित के कुछ कारण रहे होंगे, जिसका जवाब वह स्वयं ही दे सकते हैं। साथ ही रेखा आर्य ने यह भी कहा कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य के जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मेरे हिसाब से तो गलत निर्णय है और हमारे साथी रहे हैं, एटलीस्ट कोई चर्चा विर्चा जरूर करनी चाहिए थी। बिना चर्चा गए और ये फरवरी में सिद्ध हो जाएगा कि निर्णय गलत है। सर, हरीश रावत का कहना है और भी जो बागी हैं वो भी संपर्क में हैं, जल्द ही बड़े चेहरे और भी आएंगे। तो हरीश रावत जी के संपर्क में जो लोग हैं, हरीश रावत जी उनसे बनाए रहें अपनी दोस्ती। सर, जिस तरह से वो इसी बात को छोड़ के आए थे कि तंग थे कांग्रेस में, फिर अब दोबारा वो भाजपा में गए, फिर भाजपा हमारे मित्र भी हैं और मुझे इस बात का है कि कम से कम चर्चा करनी चाहिए थी आपस में, और बिना चर्चा किए इस तरह जाना मेरा स्पष्ट मानना है कि निर्णय गलत है। फरवरी में ये निर्णय गलत है, इस पर मोहर लग जाएगी, दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से। सर, बीजेपी को कोई लॉस होगा इसका? देखिए, जो हालात हैं, कौन दल सरकार बनाए इसका निर्णय जनता करती है और न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे संपूर्ण देश के अंदर कांग्रेस की प्रासंगिकता लगातार खत्म हो रही है। आप स्वयं देख रहे हैं, आज 44 पे आ गई है। जो दल जिसने 60-62 वर्ष देश में राज किया हो, वो दल देश को विपक्ष का नेता नहीं दे पा रहा हो, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? सर, सरिता आर्य के भी अब सुर देखिए, यशपाल आर्य जी का भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना और वापसी कांग्रेस में करना निश्चित रूप से घटनाक्रम बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता के रूप में भी उनको सम्मान दिया, कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको सुशोभित किया, उनके पुत्र को टिकट दिया और वो उनको विधायक भी बनाया। तो ये सब होने के बाद में भी आखिरकार एक व्यक्ति क्यों पार्टी छोड़ रहा है, तो ये अपने आप में सोचनी है। मुझे लगता है इसका उत्तर सबसे ज़्यादा तो वो स्वयं में देंगे और कल तक वो जिनकी आलोचना करते थे, जिनके कारणों से वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, आज उन्हीं की उपस्थिति में जो है उन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है दिग्भ्रमिता है, बुद्धिभ्रमिता है और मुझे लगता है कि शायद उनको इस पर पुनः विचार करना चाहिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई नुकसान है। आज भी मैक्सिमम विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में हैं, जितने भी हमारे एससी विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनकी आस्था भी है। तो ऐसा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है और सरकार ने इतने बेहतर काम किए। 2022 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः लौटेगी।